रजब भट्ट ने ईमान को डाइवोर्स दे दिया है। रजब भट्ट ने ईमान को तलाक दे दिया है। तलाक का पहला नोटिस जो है वो कोर्ट ने जारी कर दिया है। यार मेरी अब बात सुन चुकी है। मैं मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल की जो माएँ हैं वो कहती हैं कि बच्चा है बिगड़ा हुआ, इसकी शादी करवा दो, शादी के बाद बीवी ठीक कर लेगी। बीवी ठीक नहीं करवाती। ज़ाहिर है जब एक बंदा है ही बिगड़ा हुआ उसको बीवी कैसे ठीक करे? तो सारा ब्लेम लड़की पे आ जाता जी, तुम अपने शौहर को काबू में नहीं कर सकती। वो क्या कोई चीज़ है जिसको बंदा काबू में कर ले? क्या है जिसको बंदा काबू में करे? औरत सिर्फ मर्द का ख्याल रख सकती है, अपने हकूक पूरे कर सकती है, सारे फ़राइज़ पूरे कर सकती है। अब किसी को बदल तो नहीं सकती ना। जब एक बंदा खुद बदलना नहीं चाहता, वो मेरे मुँह पे बोलता है यार कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड थी, मेरे पे तो इतनी लड़कियाँ मरती हैं, मुझे तो तुम जैसी बीवी मिलती है, ये तो बहुत कुछ वो ऐसे कहते हैं यार। तो बाकी थैंक यू, आपने बहुत सही से टेस्ट किया। बट एटलीस्ट मेरे पास प्रूफ है, मैं भाई को दिखाऊंगी, मैं भाई को बताऊंगी कि उनके क्या ख्यालात हैं अपनी बीवी के बारे में। आप रजब की माँ हैं, लेकिन आप एक दादी भी हैं और आप एक सास भी हैं। माँ बनने का सबूत दें। एक दूसरी बेटी जो आपके घर में आई है वो इज्जतदार बेटी है। अगर आपके बेटे के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आए हैं वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करती। इज्जतदार खानदानी औरत जो है वो अपने शौहर का गैर इखलाकी तौर पर किसी भी औरत के साथ कोई ताल्लुक बर्दाश्त नहीं कर सकती। I'm done with this marriage. सॉरी, I'm done with this marriage. ठीक है, इतना काफी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। नहीं नहीं, आपको खुशी नहीं होगी। आपने अपनी अहलिया को चीट किया? अहलिया को भाई मैं बताता हूँ, जब यूके में था, आपने अपने पॉडकास्ट में पहले भी 2-3 दफ़ा सवाल किए हैं। मेरा पास था, उसको मुझे निकालते निकालते टाइम लग गया, उसका निकाह हो गया, उसके बंदे ने मेरे पे अटैक करवा दिया। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली। ज़ारा की बात कर रहे हैं? हाँ, ज़ारा की बात कर रहा हूँ। आपके बहुत सारे फैंस बहुत दुखी होंगे। मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे ना देखा करें, ठीक है? पता क्या बात है, अगर आप कहें कि जी जिसने 28, 29, 30 साल का बेटा बड़ा किया, पैदा किया, मजदूरियां की, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां की, कपड़े सिलाई किए, मैंने ऑफिस बॉय के काम किए, वो सारा कुछ भूल के मैं 1 साल पहले की शादी देख लूं, ठीक है, और उस शादी में रहा भी ऐसा, आप मेरे घर सिर्फ 1 महीना ही हो। 1.5 साल की शादी में सिर्फ 1 महीना आप मेरे घर रहे हो, वरना आपकी माँ के घर बैठे हो, मैंने पैसे भी जमाए हैं। हर चीज, भाई सुन लेना, लेट मी कंप्लीट। मेरे अंदर की भी भड़ास है जो मैं कभी बोला नहीं, ठीक है? हर चीज आपकी पूरी की है वहां पर बैठ के भी। 20-20 सूट आपके 1 महीने के अंदर आए हुए हैं और डिजाइनर्स आए हुए हैं, समझ लगी है? प्रमोशन मैंने की है और इवेंट्स आपके मैंने किए थे। शादी भी इस तरह हुई थी, मेरा मुंह ना खुलवाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? मैं अब वो 30 साल जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और ख्वाब देखा था कि जी साडा पुत्र होएगा तो साड़ियां जिंदगियां आसान होंगी, उनको मैं खुडे लाइन लगा के तो सिर्फ ये चीज नहीं देख सकता। ट्रू। मुझे याद है बुरे टाइम, जिसका सबसे ज्यादा मुझे बैक सपोर्ट चाहिए था वो अपनी माँ के घर चली गई है, ठीक है? चली गई है, कोई बात नहीं यार, वो प्रेग्नेंट है, ओके। ऊपर से ब्लेम गेम भी मुझे हो रहा है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी सारी अकेले देखी है। आप क्या चाहती थी? आपका तो वीजा लगा नहीं था यूके का, ठीक है? मैं पाकिस्तान आ जाता, पाकिस्तान आके भी मैं आपके पास ना पहुंच सकता, मुझे एयरपोर्ट पर पकड़ लेते, मैं जेल में चला जाता, वो ठीक था? अगर जेल में जाता तो कोई ना कोई मुझे मार देता। आपकी उनसे फोन पे बात होती थी? होती थी ना, डेली होती थी? डेली नहीं थी होती, क्योंकि वो भी कुछ अपने एटीट्यूड में रहने वाली हैं, कुछ मुझे भी झुकने की आदत नहीं है, ठीक है? डेली नहीं होती हमारी। फिर ये हुआ कि रास्ते यकजा नहीं रहे, वो भी अनापरस्त था, मैं भी अनापरस्त। इट्स अ मैटर ऑफ ईगो। मेरी अभी सिर्फ 30 साल एज है, उसकी 27-28 साल एज है, 28 साल एज है उसकी भी, ना मेरी कोई मजबूरी है ना उसकी मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। पिछले कुछ रोज से मेरे खिलाफ एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं अपनी बहन का घर खराब कर रहा हूँ। ये मेरे सामने कुरान है, मैं इस पे हाथ रख के कहता हूँ कि मेरी आज भी यही इंटेंशन है कि ईमान रजब भाई आपस में साथ रहें, खुश रहें। मैं उन्हें एज अ हैप्पी फैमिली देखना चाहता हूँ, और जो लोग इनका घर खराब करना चाहते हैं या खराब कर रहे हैं उन पर खुदा की लानत हो, खुदा उन्हें तबाह बर्बाद करे। अगर मेरे झुक जाने से ईमान का घर बस जाता है और ईमान को उसके फादर का प्यार मिल जाता है तो इससे बढ़ के मेरे लिए कोई बात नहीं होगी, मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे किसी अल्फाज से उनकी फैमिली का कोई मेंबर हर्ट हुआ है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आपने देखा कि रजब भट्ट ने ईमान को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया हुआ है। जैसे ही ईमान ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया डिवोर्स पेपर, साथ ईमान कहा था, यकीन कीजिए मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तो आखिर मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो गई। इस वीडियो बनाने का हर किसी ये मतलब नहीं है कि मैं रजब भट्ट को गलत साबित करूँ या ईमान को। देखिए, मैं तो यही दुआ दूँगी कि अल्लाह पाक हमेशा हमेशा हर बेटी को अपने घर में हंसता बसता रखे, वो अपने घर में खुश आबाद रहे। तो आइए सब मिलकर ईमान के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह पाक ईमान को भी रजब भट्ट के साथ हमेशा खुश रखे, ये मसले मसाइल जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।